घर में जो दादा या परदादा होता है, जब वो कोई पेड़ लगाता है, उसके जाने के बाद, उससे उसको रुखसत होने के बाद उस फल का जरूर हम फायदा उठाते हैं। लेकिन तब जब हम उस पेड़ की मेहनत करें, उस पेड़ को मेहनत करें, जहाँ पे उसको कमी है उसको पूरा अगर ना करें हम, तो वो फल हम खा नहीं सकते हैं, वो सड़ सकता है वो पेड़। इसी तरीके से हमारा जो हिंदुस्तान है, इन लोगों ने तो अहम किरदार अदा किया, अपनी जाने कुर्बान दे दी, लेकिन उसके बाद हमारा फर्ज है हम अपने हिंदुस्तान, अपने प्यारे वतन को देखें, इसकी देखभाल करें। आपको पता है कि कहीं पर जो भी यहाँ पर चीजें होती हैं, मान लीजिए बहुत सारी चीजें होती है जो हमें ख्याल रखना पड़ता है देश के लिए, अपने प्यारे वतन के लिए। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने देश की देखभाल करें, हम अपने देश को अच्छी तरीके से बनाए। मैं आप लोगों के सामने कोई सियासी तकरीर करने नहीं आया हूँ, बल्कि ये कहने आया हूँ कि 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं। 15 अगस्त हमने आजादी का एक अहम दिन है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जिस तरीके से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के उस्तादों का, हमारे भी उस्ताद रह चुके हैं, भारत साहब जैसे मंत्री साहब रह चुके हैं, और मैं यहाँ पर नहीं आई हुई हमारे बहन, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि लगभग इनको 1 महीने से इस प्रोग्राम के लिए तैयारी करनी पड़ती है। 1 महीने तैयार करने के लिए बच्चों को, आप जानते हैं कि जब बच्चे घर में होते हैं माँ बाप को कितनी मुश्किलात होती है, बहुत परेशानी में रहते हैं माँ बाप, क्योंकि बच्चे अपने हैंडल नहीं होते हैं, तो उस्ताद इनको किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से इनका बहुत बहुत शुक्रिया आज करना चाहिए हम लोगों को। इन बच्चों में बहुत टैलेंट है, जिस तरीके से आप सबने भी देखा और मैंने भी देखा कि इन बच्चों के अंदर टैलेंट है, लेकिन हमें चाहिए कि और इनको सपोर्ट करें। बच्चों की बात जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं बच्चा हर टाइप का होता है। कोई बच्चा, यहाँ पर जितने बच्चे हैं सेम नहीं है, अलग अलग टाइप के बच्चे हैं। हर बच्चे को उसी लिहाज से यहाँ पर बैक करना चाहिए, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। कोई खेल में आगे होता है, कोई गाने में आगे होता है, कोई पढ़ाई में आगे होता है। और इसके साथ साथ मैं एक बात बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पर क्योंकि बच्चों के माँ बाप भी आए हुए हैं, तो इनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें अगर अपना घर का माहौल अच्छा रहेगा तो समझ लीजिए कि हमारा जो पड़ोस है उसका माहौल भी अच्छा बन जाएगा, क्योंकि हर किसी को ये ख्याल रखना है। मान लीजिए अगर घर में 100 घर है, 100 घर में मान लीजिए आपकी अगर 100 घर है, 100 घर में अगर 20 घर के लोगों के पास अच्छा डिसिप्लिन होगा, अगर बाकी 80 रहे, अब वो 20 कितने भी डिसिप्लिन के साथ क्यों ना रहे, तरीके से क्यों ना रहे, लेकिन 80 उनको कुछ करने नहीं देंगे। इसलिए हम सबको चाहिए, जितने लोग हैं, जितने माँ बाप है, जिनके बच्चे हैं, उनको चाहिए कि बच्चों को हमेशा अच्छा सिखाए। अब बातें किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से चलना है। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको देखकर जो मतलब मान लीजिए कि 100 घरों में अगर 60 घर ऐसे हैं जिन बच्चों के पास अच्छा टैलेंट है या डिसिप्लिन है, तो मान लीजिए 40 भी सुधर जाएंगे। लेकिन हमारे गांव में अगर 100 घर हैं, 100 में 20 घरों के बच्चे डिसिप्लिन वाले होंगे, तो वो 80 उनको खराब कर ही देंगे। क्योंकि अगर हमें अच्छा माहौल चाहिए तो हमें अपने बच्चों को अच्छी तरीके से सिखाना चाहिए, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से स्कूल जाना है, और किस तरीके से रहना है, बच्चों में कैसे रहना है। क्योंकि अच्छी तरबियत दोगे बच्चों को तो फिर जाके आगे किसी ओहदे पर पहुंच सकते हैं। इंसान चाहे दुनिया की कोई भी डिग्री हासिल कर ले, किसी भी ऊंचाई पर क्यों ना जाए इंसान, लेकिन अगर उसके पास डिसिप्लिन नहीं है तो मुझे लगता है बेकार है वो, क्योंकि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और आज जिस तरीके से हमने यहाँ पर इन बच्चों का परफॉर्मेंस देखा, बहुत अच्छा, दिल की गहराइयों से मैं यहाँ के उस्तादों को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, कि किस तरीके से मुबारकबाद देता हूँ कि किस तरीके से इन बच्चों को ये तैयार करते हैं। हमें मुश्किलात होती है घर में बच्चों को सिखाने के लिए, हम सुबह चले जाते हैं और शाम को आते हैं, हमें ख्याल नहीं रहता है बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं क्या, लेकिन हमारा फर्ज बनता है अपने बच्चे को घर में भी देखे कि किस तरीके से ये पढ़ता है। सब आज के बाद कोशिश करेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने की, सब बच्चे अपने हैं। मान लीजिए कि
अगर हमें अपना पूरा गांव, सबसे पहले तो अपने गांव की ही बात है, पहले अपने घर की बात आती है, फिर गांव की बात आती है। तो इसी तरीके से हमें अच्छा माहौल बनाना चाहिए। आने वाले 15 अगस्त में इंशाल्लाह इससे बढ़कर प्रोग्राम होगा यहाँ पर। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से इजाजत ले रहा हूँ। अगर जिंदगी रही आगे और बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।